हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो हाजिर हूँ मैं फिर एक नए चैप्टर की वीडियो लेकर। तो आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत इजी चैप्टर है पर इसके नाम थोड़े से टफ है, बट हम इसको इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी बता दूंगा और हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। तो बिना टाइम को हम थोड़ा वेस्ट करते हुए विल स्टार्ट ऑन विद द चैप्टर। तो स्टार्टिंग विद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हमने माइक्रोब्स के यूजेस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल, सीवेज, बायोगैस, बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर्स में पढ़ने हैं। तो बेटा ये आपकी बुक की पिक्चर्स हैं, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं उस पर मैं फोकस करता हूँ। सबसे पहले, विच इज़ द वायरस दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ये थ्योरी में कहीं नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ बुक में डायग्राम के नीचे है। दैट इज एडिनो वायरस इज द ग्रुप ऑफ वायरस दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। और ये बैक्टीरियोफाज का एक डायग्राम आपने करना है जिसमें आपको हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, पिन्स, प्रॉन्ग्स ये लेबल करने को आ सकता है, या वो पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ABCD लिख के। तो ये आपको याद करना है। फिर ये भी पेट्री डिश वाले डायग्राम्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो मेन हमारा फोकस है इस चैप्टर का। तो स्टार्टिंग विद माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैब। व्हाट इज लैब? लैब इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका काम क्या है? ये बेटा मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। कैसे? इनोकुलम आप लेते हैं, इनोकुलम इज स्टार्टर। जाग, जिसे रात को हम दही में जाग लगाते हैं, वो इनोकुलम है, स्टार्टर। तो इनोकुलम हम थोड़ा सा ल्यूकवार्म मिल्क में डालते हैं। उस इनोकुलम में जो जाग दही की आप लगाते हो उसमें पहले से ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो ल्यूकवार्म मिल्क में जाके क्या करते हैं? दे पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स एंड कोगुलेट देम। उन्हें इकट्ठा करते रहते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। अब लैब के दो फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा है इट इंक्रीजेस विटामिन B12, और सेकेंड फायदा क्या है? इट हेल्प्स टू चेक डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। फिर हम बात करेंगे बेटा अदर प्रोडक्ट्स दैट वी ऑब्टेन। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इन डो इज यूज्ड टू मेक फूड सच एज डोसा एंड इडली। डोसा और इडली बनाने के लिए बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एक चीज समझ लीजिए, चाहे बैक्टीरिया है चाहे यीस्ट है, जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस यीस्ट, इट प्रोड्यूसेस इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और it can produce other things that is carbon dioxide। ठीक है। और साथ में ये आपने अब ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन करता है तो डो में अगर हम उसको डाल देंगे तो वो क्या करेगा बेटा? वो CO2 गैस, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 वाटर और एनर्जी निकलता है। ठीक है। तो CO2 गैस जो बाहर निकलेगी, इट विल गिव इट अ पफी अपीयरेंस। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, पफी अपीयरेंस किस वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए जो डो यूज होता है, उस डो में एक्चुअली क्या होता है? तो डो में हम डालते हैं बेकर्स यीस्ट। जो विच यीस्ट इज कॉल्ड बेकर्स यीस्ट? सैकेरोमाइसिस सेरिवसी। तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक दैट इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम्स। पाम में से अगर हम उसका सेल सैप निकाल लेते हैं तो उससे हम एक ड्रिंक बनाते हैं। साउथ इंडिया की ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है, उसका नाम क्या है बेटा? टॉडी। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड। तो बेटा पेपर में वो ये पूछ सकते हैं कि माइक्रोब्स को हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, लाइक डो बनाने के लिए। उसके अलावा माइक्रोब्स और कहाँ कहाँ यूज होते हैं एक्सेप्ट फर्मेंट, मतलब प्रिपेयरिंग लाइक डोज। दे आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन्स एंड बैम्बू शूट्स, एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस चीज। तो बेटा दो तरह का चीज है, स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज, it is produced by a bacteria, Propionibacterium shermani, and Roquefort cheese is produced by a fungus that is Penicillium roqueforti। और दोनों ही जो आपके बैक्टीरिया है चाहे ये आपका फंगस है, ये दोनों ही मतलब बैक्टीरिया तो आपका एनारोबिकली इंस्पायर करेगा, तो उससे कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई देयर आर लार्ज होल्स इन स्विस चीज। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि जब बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनाए, तो वो CO2 प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए लार्ज होल्स होते हैं ताकि वो CO2 बाहर निकल जाए। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, एंड दिस इज डन इन वेरी लार्ज वेसल्स। उन वेसल्स को बेटा हम क्या कहते हैं? फर्मेंटर्स। तो व्हाट आर फर्मेंटर्स? दीज आर लार्ज वेसल्स वेयर वी कैन प्रिपेयर अ लार्ज कल्चर ऑफ माइक्रोब्स फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस थिंग्स, वेदर एंटीबायोटिक्स और एनी अदर थिंग्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रूअर्स यीस्ट। बेटा बेकर्स यीस्ट ही ब्रूअर्स यीस्ट है, दैट इज सैकेरोमाइसिस सेरिवसी। तो देखो यीस्ट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है वो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है,
कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो वही जो इथानॉल है वो आपका क्या है, दैट इज अल्कोहल। तो इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस बाय फर्मेंटिंग मॉल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथानॉल। अब नेम एनी टू ड्रिंक्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, जिन्हें प्यूरिफिकेशन के बिना प्रोड्यूस किया जाता है, वाइन और बियर, एंड विच आर प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिलेशन, प्यूरिफिकेशन के साथ, विस्की, ब्रांडी, रम, गिन, एरेक एक्सेट्रा, और इनकी ब्रॉथ फर्मेंटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? तो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरे माइक्रोब्स को किल किया जा सके। मतलब एक माइक्रोब कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिससे दूसरे माइक्रोब को हम मार दें, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। एंटी मतलब ऑपोजिट, बायो मीन्स लिविंग। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑपोजिट कोई चीज बनाई जाए, दैट इज कॉल्ड एन एंटीबायोटिक, एंड इट इज यूज्ड टू क्योर अदर डिजीजेस लाइक प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। The first antibiotic that was made is penicillin and it was made by Alexander Fleming। तो बेटा पेपर में ये 3 नंबर का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में कि which was the bacteria on which Alexander Fleming was doing research on। तो he was carefully observing Staphylococci which causes pneumonia, but Staphylococci could not grow around a mold। एक फंगस जो प्रेजेंट था एक प्लेट में, उसके अराउंड वो पेनिसिलियम जो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो वो जो फंगस है उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ही एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम इट। तो बेटा ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम कर रहा था, वो कुछ अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स को छोड़ गया। जब वो वापस आया, मतलब एक दिन बाद छुट्टी के बाद, तो उसने देखा कि वो जो ब्लैक कलर की उसकी कॉलोनीज है उसके अराउंड कुछ वाइट वाइट ग्रो हुआ है, और जहाँ पे वो वाइट चीज़ ग्रो हुई है उसने उस ब्लैक चीज़ को ग्रो नहीं होने दिया। तो वाइट वाली जो चीज़ थी वो एक फंगस था, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। तो उसने स्टेफाइलोकोकाई को किल कर दिया। कैसे किल कर दिया? बाय सिक्रेटिंग अ केमिकल। उस केमिकल का नाम पड़ा पेनिसिलिन। तो जिसमें वो रिसर्च कर रहा था वो स्टेफाइलोकोकाई है, और जो उसने ढूंढा वो पेनिसिलियम नोटेटम है। ठीक है, चेन और फ्लोरी को इस एंटीबायोटिक को ढूंढने में बहुत मतलब फुली पोटेंशियल उनका लगा ताकि इस इफेक्टिव एंटीबायोटिक के बारे में बता सकें। तो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। अब माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में और चीज़ों की बात करते हैं, केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बेटा ये सारे नाम ही याद करने वाले हैं, तो ये बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। सबसे पहले सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस। तो बेटा आपको ये प्रॉपर्ली याद करना है, यीस्ट प्रोड्यूस कर रहा है फंगस के बैक्टीरिया। तो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है एक फंगस, उसका नाम है एस्परजाइलस नाइगर। एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटारिक एसिड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइसम, एंड लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तो इसमें सिर्फ एक ही है जो फंजाई प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो इसको याद कैसे रखना है, AC, कि सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजाइलस नाइगर। तो एक ही फंगस का प्रोडक्ट है, बाकी सारे बैक्टीरिया के प्रोडक्ट हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, Saccharomyces cerevisiae इज द यीस्ट दैट प्रोड्यूसेस अल्कोहल। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिटर्जेंट्स हैं। डिटर्जेंट्स में कौन सा एंजाइम डाला जाता है टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री क्लोथ्स, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज लाइपेसेस। सिर्फ बेटा कीवर्ड्स बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में याद रखने हैं। लॉन्ड्री के डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज लाइपेसेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप जूस बाजार में पीते हैं वो ज़्यादा क्लियर होता है या बॉटल्ड जूस? बॉटल्ड जूस ज़्यादा क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या किए जाते हैं, 2 एंजाइम्स, पेक्टिनेज और प्रोटीएज, PP। ठीक है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज, दे मेक और क्लैरिफाई द जूसेस बेटर। उसके अलावा अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, पक्का आने वाला है बोर्ड के पेपर में, और 2 में या 3 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एंड आई एम गारंटिंग दैट। तो ये 1, 2, 3, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। तो बैक्टीरिया जो ये प्रोड्यूस कर रहा है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ये एंजाइम, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, और एंजाइम का नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसे क्लॉट बस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लॉट्स रिमूव करता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बेटा बच्चे इसको इन्फेक्शन पढ़ते हैं, इट इज नॉट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा द सेकंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, दैट इज साइक्लोस्पोरिन A। साइक्लोस्पोरिन A को कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस। वो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया था, ये फंजाई प्रोड्यूस करता है। फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बेटा ये पक्का आने वाला है, मैं बार बार बता रहा हूँ।
और इसका बेनिफिट क्या है? इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट विच इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। थर्ड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टेटिन्स। कौन प्रोड्यूस करता है? यीस्ट। नाम है मोनास्कस परप्यूरियस और इसका काम क्या है? इट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और इसके अलावा हाउ विल इट लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल? इट इनहिबिट्स द एंजाइम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो एंजाइम्स आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं ये उनको रोक देता है। इससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस नहीं होगा और आपका ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हाउ विल इट लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल? बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों ने। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट बेटा मैं बात करूंगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट की अब बात करते हैं हम। हाँ जी, अब सीवेज ट्रीटमेंट में बेटा अगर हम बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट में वी हैव द फर्स्ट थिंग दैट इज, हाँ जी, तो सीवेज क्या है? सीवेज इज द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। और एसटीपीज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से भी क्वेश्चन जरूर आता है 3 नंबर का। इस चैप्टर की वेटेज थोड़ी कम है बट स्टिल 3 से 5 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है, क्योंकि इस पूरे यूनिट की ही जो वेटेज है वो 12 नंबर है। तो डिपेंड्स, अब 8वें चैप्टर में से ज़्यादा पेपर आएगा, इसमें से थोड़ा कम, बट क्या आ जाए? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीज दे मेक द सीवेज लेस पोल्यूटिंग। तो देयर आर 2 treatments done for the sewage, primary and secondary. Primary treatment is called physical treatment and secondary is called biological treatment. Physical treatment में हम क्या करते हैं? Physically we remove the particles. It involves 2 steps: sequential filtration और sedimentation. What is filtration? फिल्ट्रेशन में फिल्टर करना आपको पता ही है, जो डेब्रिस है वो ऊपर रह जाएगी, फ्लोटिंग डेब्रिस, और बाकी चीज़ें फिल्टर होकर नीचे आ जाएंगी। फिर सेकंड स्टेप है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन और जो आपके लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इससे जो ग्रिट है जो नीचे सेटल डाउन होने वाली होती है, सॉइल और स्मॉल पेबल्स, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होता है। अब फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचता है बेटा एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट, मतलब जो पानी बच गया जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आगे जाना है। तो प्राइमरी एफ्लुएंट किस में जाता है? इट गोज इनटू एरेशन टैंक। एरेशन मींस एरोबिक टैंक्स। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का फ्लो होता है और इसे कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है, घुमाया जाता है इस टैंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो। और जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट होगी इट अलाउज टू द वाइग्रस ग्रोथ ऑफ सम माइक्रोब्स विच आर वेरी यूजफुल, एरोबिक माइक्रोब्स, एंड दे मेक फ्लॉक्स। व्हाट आर फ्लॉक्स? पेपर में क्वेश्चन आता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई दे मेक अ फिलामेंटस एसोसिएशन, अ मैश लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फ्लॉक्स। अब ये फ्लॉक्स का काम क्या है? ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। मतलब अगर आपने आज तक नहीं समझा है तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फ्लॉक्स क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया और फंजाई का वो एसोसिएशन है जो इस एफ्लुएंट में से जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उससे क्या कर लेते हैं? कंज्यूम। अब जब ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाएगा एफ्लुएंट में से, मतलब गंदगी सारी रिमूव हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाएगा, तो इससे पानी की जो बीओडी है वो कम हो जाएगी। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज इट? इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो जितना पानी ज़्यादा पोल्यूटेड होगा उतनी उसकी बीओडी ज़्यादा होगी, मतलब उसकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो पोल्यूटेड ज़्यादा है, तो ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से उसमें फिर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ज़्यादा होगी, तो जो माइक्रोब्स हैं वो सारा पानी का ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे, तो इसीलिए वो पानी ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। तो मोर द ऑर्गेनिक मैटर मोर इज द बीओडी ऑफ वाटर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ग्रेटर द बीओडी मोर इज इट्स पॉल्यूशन, ठीक है, पोटेंशियल। नाउ अब होगा क्या? अब जब फ्लॉक्स ने सारा ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद वो जो एफ्लुएंट है इट इज पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक वेयर फ्लॉक्स आर सेडिमेंटेड। अब देखो जो फ्लॉक है वो सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर करके भारी हो चुके हैं, तो एरेशन टैंक के बाद उन्हें किस में डाला जाता है? सेटलिंग टैंक, जिसमें वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इन फ्लॉक्स को वी कॉल एक्टिवेटेड स्लज। बेटा जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में बना है वो प्राइमरी स्लज है, ठीक है। अभी जो बना है वो एक्टिवेटेड स्लज है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो चुका है। अब थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज वो
टैंक में से निकाल के वो दोबारा से एरेशन टैंक में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? एरेशन टैंक में फ्लॉक्स बनाने के लिए। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज एन इनोकुलम स्टार्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स इन द एरेशन टैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद करनी है। अब जो रिमेनिंग स्लज है, थोड़ा सा तो हमने एरेशन टैंक में डाल दिया, बाकी जितना स्लज है वो सारा स्लज हम किस में डालते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। पहले एरोबिक डाइजेशन हुई वेस्ट की, अब एनारोबिक डाइजेशन होगी। यहाँ पे कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? दे विल डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज। जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें जितने भी बैक्टीरिया और फंजाई हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, उन सबको क्या कर लेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे एंड दे विल रिलीज सम गैसेस। यू नीड टू लर्न द नेम ऑफ द गैसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दे ऑल कंबाइन टू फॉर्म बायोगैस। और ये जो एफ्लुएंट है पूरी तरह क्लियर हो चुका है और इसे वाटर बॉडीज में क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, कैसे प्राइमरी एफ्लुएंट एरेशन टैंक में डालता है, उसकी कांस्टेंट एजिटेशन होती है, फ्लॉक्स ग्रो करते हैं जिससे बीओडी क्या हो जाती है? पानी की कम हो जाती है। फिर एक्टिव सेटलिंग टैंक में डाला, वहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज बना, वो एक्टिवेटेड स्लज थोड़ा सा एरेशन टैंक में डाल दिया, वहाँ पे फ्लॉक्स बने, बाकी सारा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आया, वहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब्स ने सारे बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट किया और 3 गैसेस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस की, जिन्होंने क्या बना लिया? बायोगैस। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव द वाटर फ्रॉम वाटर pollution. Now we come to the next topic after sewage treatment, that is microbes in biogas production. Biogas बेटा मैंने अभी बताया, it is a mixture of 3 gases, methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide. Which is the major gas or the dominant gas in biogas? That is methane. And the microbes which produce methane, they are called methanogens. And which is the main methanogen जो methane produce करता है? It is methanobacterium. And methanogens ruminants जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके गट में ग्रो करते हैं, और सेलुलोजिक मटेरियल जो सेलुलोज ये रूमिनेंट्स खाते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करके ये तीनों गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैसेस यूजेस क्या है? बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डू मैनी अदर थिंग्स लाइक इको फ्रेंडली गैस है, तो बहुत और कामों में भी यूज़ होती है। तो बेटा अभी ये डायग्राम मैं बताऊंगा बायोगैस प्लांट का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये कंक्रीट टैंक है 10 से 15 फीट का, जिसमें बायो वेस्टेज को कलेक्ट कर रहे हैं। देखो डंग और वाटर, इसको मिक्स किया, तो ये क्या है आपका? यहाँ पे एक डाइजेस्टर है जो मिक्स होगा, यहाँ पे डंग और वाटर मिक्स होंगे। अब जब डंग और वाटर मिक्स होंगे, काउडंग में मिथानोबैक्टीरियम है, वो सेलुलोजिक मटेरियल पे एक्ट करेगा और एक्ट करके ये देखिए ऊपर गैस निकल रही है, और यहाँ पे लिखा है मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी गैस गायब। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तीसरी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। अगर तुम सीवेज ट्रीटमेंट देख रहे हो वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ हाइड्रोजन लिखोगे, ठीक है। और बाकी जो बच गया, ठीक है जी, वो स्लरी है, सारी जो बच गई वो स्लरी यूज होती है अब फ्लोटिंग, ठीक है। जो बाकी बच गया वो सारा एज अ मैन्योर यूज होता है फील्ड्स में। तो व्हाट इज स्लरी? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डंग प्लस वाटर, इट इज कॉल्ड स्लरी। ये स्लरी डाइजेस्टर में जाएगी, मिक्स होगी, मिथानोबैक्टीरियम उस पर एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद ये 3 गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और ये देखिए यहाँ से गैस का आउटलेट है, जिससे वो सारी गैस कहाँ जाएगी? कुकिंग, लाइटनिंग या जहाँ भी वो यूज़ हो रही है, और आउटलेट इट रिमूव टू स्पेंट स्लरी यूज एज अ फर्टिलाइजर। और यहाँ पे जो बच जाएगा स्लरी का पोर्शन, वो सारा एज अ फर्टिलाइजर यूज होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विच आर द 2 ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग हार्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया? वन इज IARI, Indian Agriculture Research Institute, and KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब 2 टॉपिक्स रह गए हैं बच्चों इस चैप्टर के, और आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो या तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स या माइक्रोब्स एज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो 3 मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखा चुका हूं। तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, बेटा बायो कंट्रोल करने का मतलब क्या है? बायो मीन्स लिविंग, मतलब आपको फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करने, बिना फर्टिलाइजर को यूज किए हम कैसे एक प्लांट की यील्ड बढ़ा सकते हैं, उसको इंसेक्ट से बचा सकते हैं। तो बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड देयर पेस्ट्स। सो सबसे पहले
हम कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करते हैं? अगर एफिड्स और मॉस्किटोज किसी प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमें वहाँ पे फर्टिलाइजर नहीं स्प्रे करना, हमें लेडी बर्ड इंट्रोड्यूस करनी है। लेडी बर्ड किसको खा जाएगी? एफिड्स को। और ड्रैगन फ्लाइज इंट्रोड्यूस करेंगे, वो किसको खा जाएंगे? मॉस्किटोज को। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम माइक्रोब्स को एज बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज कर सकते हैं। नाउ जो पेस्टिसाइड्स होती हैं उनका क्या नुकसान है? पेस्टिसाइड्स यूजफुल और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स दोनों को किल कर देती हैं, वो उसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये बायो कंट्रोल मेथड्स सिर्फ टारगेट इंसेक्ट स्पीशीज को ही क्या करते हैं? किल करते हैं। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल ये चैप्टर 12 में भी यूज होगी। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, ये बेटा क्या करता है, इसे बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। बैक्टीरिया ये हमें किस फॉर्म में मिलता है? ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis सैशेज में मिलते हैं। तो सैशे में आपको बैक्टीरियल स्पोर्स मिल जाएंगे, उन्हें आपको पानी में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यू विल स्प्रे देम ऑन द वल्नरेबल स्पीशीज, जिनको डर है कि उन पे वो अटैक करेंगे बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। और वो वल्नरेबल स्पीशीज का नाम क्या है? बेटा बच्चे ना चीज़ों को पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, यहाँ पे बहुत इजी दिया हुआ है। तो सैशे लिया, उसमें बैक्टीरियल स्पोर्स है, उन्हें पानी में मिक्स किया, पानी में मिक्स करने के बाद स्प्रे कर दिया। कौन से प्लांट्स पे स्प्रे करना है? ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज पे, क्योंकि इन्हीं पे कैटरपिलर ज़्यादा अटैक करते हैं। इन देयर गट फिर क्या होगा, जब ये इसे खाएंगे तो बीटी बैक्टीरिया, इसमें एक ऐसा जीन है जो टॉक्सिक रिलीज करता है, और वो जो टॉक्सिक चीज़ है वो लार्वा को क्या कर देती है? किल कर देती है। एंड साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन्स इनटू मेनी प्लांट्स, और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है बीटी कॉटन। तो कहते हैं ये जो जीन है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाला, बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता? क्योंकि ये जो जीन है, इसके जो प्रोटीन्स हैं, दे गेट एक्टिवेटेड एट बेसिक पीएच। तो बेसिक पीएच इज फाउंड इन द गट ऑफ द इंसेक्ट्स। सो दैट इज वाई ये जीन इस बैक्टीरिया को नहीं मारता, उस लार्वा को किल करता है, क्योंकि लार्वा जो है इंसेक्ट का, उसका गट हैज बेसिक पीएच। उसके अलावा द सेकेंड बायो कंट्रोल एजेंट इज अ फंजाई, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। इट इज फाउंड इन मेनी रूट इकोसिस्टम्स, एंड जिन रूट्स में ये फंजाई प्रेजेंट होता है वो बाकी किसी भी प्लांट पैथोजन को उस प्लांट पे अटैक नहीं करने देता। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके मेरे को चांसेस बहुत ब्राइट लगते हैं इस बार आने के, that is a biocontrol agent which is a baculovirus. What is baculovirus? It is a virus which belongs to genus Nucleopolyhedrovirus. It attacks and infects other arthropods. Arthropods को अटैक करता है बैकुलोवायरस। इसके बेटा एडवांटेज क्या है? पहले तो बैकुलोवायरस किस जीनस को बिलोंग करता है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। और इसके एडवांटेजेस, सबसे पहले ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, जिस स्पीशीज के लिए डाला है उसी को किल करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब एक बार में एक ही चीज को मारना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है एक बार में, जैसे डीकोल टोटल सर्दी खांसी जुकाम के लिए, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एक बार में 4-5 चीजें खत्म करना। ये नैरो स्पेक्ट्रम, एक बार में जिसके लिए डाला है उसी को किल करेगा। इसीलिए बैकुलोवायरस इज यूज्ड इन आईपीएम प्रोग्राम। आईपीएम मींस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वेयर इट हैज टू कंजर्व बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, मतलब जो हार्मफुल है उन्हीं को मारेगा। और इट इज यूज्ड इन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया मतलब जहाँ पे बहुत कम स्पीशीज है और हमें यूजफुल को बचाना है, सिर्फ हार्मफुल को मारना है। तो दैट इज वाई बैकुलोवायरस इज यूज्ड इन आईपीएम प्रोग्राम इन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ लिख के आओगे तो नंबर 1 भी नहीं कटने वाला पेपर में। एंड द लास्ट टॉपिक नाउ, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो मीन्स लिविंग, फर्टिलाइजर्स मतलब जब आप केमिकल्स की जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज फर्टिलाइजर्स यूज करो तो उसे हम क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करने वाला हूं आपके साथ बैक्टीरिया की। तो जो बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होता है उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम हैज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। Symbiotic means where two organisms cannot live without each other. तो राइजोबियम बैक्टीरिया is present in many plants. उनकी रूट जो राइजोबियम है वो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। बेटा प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में, और इससे क्या होता है? न्यूट्रिएंट कंटेंट जो प्लांट का है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ ये तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो गया राइजोबियम। अब नेम एनी टू फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच ऑल्सो एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल दैट आर एजोस्पाइरिलियम एंड एजोटोबैक्टर। तो सिम्बायोटिक हो गया राइजोबियम,
और फ्री लिविंग हो गए एजोस्पाइरिलियम और एजोटोबैक्टर। अब नेक्स्ट बेटा मैं बात करूंगा फंजाई की। द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? एसोसिएशन है फंजाई की विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसमें फंजाई क्या करता है? फंजाई गेट्स द फूड फॉर द प्लांट्स। हाउ? इट एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड passes it to the plant. It provides resistance to root-borne pathogens and tolerance to salinity and drought, and it also increases the overall plant growth and development. तो बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आपका ये फंजाई है ये क्या करता है प्लांट के लिए? तो एक तो फॉस्फोरस तो प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा व्हाट आर द एडिशनल यूजेस? एडिशनल यूजेस ये 3 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है सारा, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। एंड द लास्ट इज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। द 3 साइनोबैक्टीरिया दैट आर नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया, ये तीनों ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैडी फील्ड्स, राइस फील्ड्स में विच इज द मेन फर्टिलाइजर that is used, biofertilizer for increasing the crop yield, that is cyanobacteria. And what is its other use? It adds organic matter to the soil and increases its fertility. तो ये बेटा आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और यहाँ पे ये आपकी बुक में दिया हुआ है विच इज़ द फंजाई। तो एक फंजाई की एग्जांपल ग्लोमस दी हुई है आपकी बुक में, जो फॉस्फोरस क्या करता है प्लांट के लिए ऐड करता है। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। तो आई होप ये चैप्टर 10 भी आपका बहुत इजीली हो जाएगा। और इस चैप्टर में मेन चीज़ें क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑल द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये बहुत अच्छे से करने हैं। और बाकी ये सारे टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट है। देखो सीबीएसई का जैसे बहुत सारे पेपर अभी आपके हो रहे हैं, तो कुछ चीज़ें एवरेज सी आ जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड आ जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि सारी चीज़ें अच्छे से करके जानी और इजी वे में। और आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, किसी कीवर्ड के बारे में। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।